एस विजय मिश्रा, चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया पंचायत परिषद का। विगत 4 दिनों से आपके राज्य में मैं विभिन्न ज़िलों में गया। हम यहाँ पर आए थे देखने के लिए कि 2002 में जो संघर्ष हमने यहाँ शुरू किया था पंचायतों के चुनाव को लेकर के, उसमें सब साथी हमारे संघर्ष में शामिल थे। यहाँ भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसी तरह सफलताएं मिली, पंचायतों के चुनाव हुए। 2008 में भी कोशिश की, आधा अधूरा था। 2018 में चुनाव हुआ, 29 विभाग मिले, लेकिन अधिकार भी कागज़ पर हैं। हम उसकी समीक्षा के लिए आए थे कि मैं चुने हुए सरपंचों से बात करूं। कब आपके 5 साल पूरे होने वाले हैं, आप लोग समय समय पर मुझे बताते हैं कि साहब हमारा पैसा फ्रीज कर दिया गया, रोक दिया गया, दिसंबर में ही रोक दिया गया, जारी कराइए, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक होता है, वो सारी सुविधाएं देते हैं। लेकिन मैंने ये पाया कि जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, कहीं पर भी किसी स्तर पर भी हमारे चुने हुए नुमाइंदों को सम्मान देना तो दूर रहा, उनसे मिलना भी नहीं चाहते। उनको समय से मानदेय भी नहीं मिलता। वो अगर बैठक भी करना चाहें तो बैठक भी नहीं हो पाती, क्योंकि अन्य प्रदेश की सरकारों ने हमारी बातों को माना। आप सब लोग अखबार नवीश हैं, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा सरपंच होता है, यहाँ की गांव सभाएं कई कई किलोमीटर में हैं और उसको नॉमिनल आप मानदेय देते हैं। एक हमारा कारपोरेटर शहर में ही कुछ एरिया का होता है, हम उसे 10,000 रुपया देते हैं। तो हमने ये कोशिश की है, चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से अलग जगह कि हमारे सरपंच साहबान को कम से कम 10,000 रुपया महीना उन्हें मानदेय दिया जाए, उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाए और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाए। और जो हमारे वार्ड का मेंबर है, कहने के लिए तो संविधान में आपने जब संशोधन किया, उस संशोधन के आधार पर पहले मैं आता था तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 370 है, आपका संविधान लागू नहीं होता। हम लोग कोशिश कर रहे थे, 370 अब नहीं है। पैसा ह्यूज अमाउंट आपको दिया, पहले भी हम ये पैसा 2009 में बंद करा चुके थे कि पंचायतें नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी बना के कराए एक हिसाब नहीं मांग सकते। अब पैसे भी आए, लेकिन 23 लाख रुपया छोटी गांव सभा हो या बड़ी गांव सभा, उसमें हर वार्ड में हमारे 15, 13, 11 सदस्य होते हैं। जैसी गांव सभा बड़ी छोटी है, उनकी जो भौगोलिक स्थिति आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहाड़ी इलाका है, विकास के मद में जो स्वच्छता मिशन का पैसा हम अपने सरपंच को देते हैं, उन शरीफ लोगों को इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी को उन्हें ट्रेनिंग दे। स्वच्छता मिशन का पैसा होता इसीलिए है कि हमारे सरपंच लोग उसे अपने अनुसार किसी की मदद कर सके, कहीं आ जा सके, किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद कर सके, हाड़ी गाड़ी बीमारी में लोग मदद कर सकें, दैवी आपदा हो मदद कर सकें। लेकिन वह यहाँ की नौकरशाही अपने ऐशो आराम में खर्च कर रही है। तो बड़े सवाल हैं, हम भी काफ़ी दुखी और चिंतित हैं। कागजों में तो 29 विभाग दे दिया। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी पूछा था कि चुनाव तो होना नहीं, यहाँ जनतंत्र तो खत्म हो गया है। जो जनतंत्र थोड़ा बहुत बचा है पंचायतों के थ्रू, वो रियल जनतंत्र है, क्योंकि वह ग्राम स्वशासन की प्रथम इकाई है। लोकतंत्र ग्रासरूट लेवल पर स्थापित करते हैं। आप जब हो असेंबली का चुनाव करते रहना, लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो अधिकार आपने उनको दिए हैं, आपने तो वाहवाही पूरे देश में ले लिया। हर प्रदेश में जाकर के अलग जगाता हूँ साहब, जम्मू कश्मीर बहुत छोटा सा हमारा संघ शासित प्रदेश है, उन्होंने पंचायतों को 29 विभाग के पूरे अधिकार दे दिए। यहाँ हमारे सरपंचों ने बताया कि साहब हमें क्या मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। एक गांव सभा में एक ही पंचायत सेक्रेटरी होना चाहिए, नहीं है, वो 8-8, 10-10 गांव सभाएं देखता, उसके पास समय भी नहीं। आप हमारे पंचायत के विकास के लिए आपके बीच में यहाँ आया था, मैंने आग्रह किया था कि कम से कम 5 लाख रुपए तक की ई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे सरपंच साहबान अपने ढंग से, चूँकि एक कार्यदायी संस्था है, जो 73वां संविधान संशोधन है, उसमें अधिकार ग्राम सभा को है कि अपना वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपना प्रस्ताव बनाएंगे, उसे क्रियान्वित करेंगे। वो पैसा उनका सीधे उन्हें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका डीसी है, जो आपका पंचायत राज अधिकारी है, अपने स्तर पर हमारे सरपंच को बता देता है, आओ दस्तखत कर दो, ये काम करना है, अपने लोगों से काम करा लेते हैं। अर्थात यहाँ की नौकरशाही, मैं बहुत क्षुब्ध हूँ कि ये ठेकेदारी कर रही है, करवा रही है, और ये टेंडरिंग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण। मैं स्वयं इस चीज़ को बड़े करीब से देख चुका हूँ, क्योंकि हमारे कारकुन इतने तेज प्रवृत्ति के हैं। कुछ खास लोगों को बताएंगे कितने बजे मैं लाइन खोलूँगा,
तुम अपना लोएस्ट इतना डाल देना, अपने खास पपेट के लोगों को दे देते हैं तो विकास क्या होगा। मैं चाहता हूँ, आप सबसे आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि ये सरकार जो सोई हुई है ये फर्जी ढिढोरा पीटना बंद करे। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में, इन प्रदेशों में हमारे सरपंच के साथ अगर कोई दैवी आपदा घट गई, किसी वार्ड मेंबर के साथ घट गया, तो उन्हें हम 10 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। रोज तो हत्याएं नहीं हो रही हैं। आपके यहाँ जो हमारे सरपंच मारे गए, हमने उसके लिए बड़े बवाल किए। गवर्नमेंट ने ये कहा कि मिश्रा जी आप दिल्ली में बैठकर बोलते हो आपका सरपंच ही गलत है। हमने सिक्योरिटी दे रखा, सिक्योरिटी लेकर नहीं जाता। लैकिंग ऑफ दी, हमने कहा साहब अब अंग्रेजी में तो उस बेचारे को समझ में नहीं आएगा, उसकी कुछ मजबूरियां होंगी। खासकर पुलवामा मैंने देखा, हमारे सरपंच लोग एक होटल में कैद हैं, क्या करेंगे वो। बहाना है कि साहब सुरक्षा का सवाल है। तो आप लोग हमारी मदद करें कि देश में वाकई गांधी का ग्राम स्वराज कायम हो और 73rd अमेंडमेंट के लिए जो हमने उन अधिकारों की कल्पना की है उसका पूर्ण अधिकार स्थानांतरित किया जाए, विकेंद्रीकृत किया जाए और खासकर वित्तीय अधिकार उनको दिया जाए। चूँकि कार्यदायी संस्था है, यहाँ के लोग कोर्ट कचहरी नहीं करते। जम्मू कश्मीर की आम जनता बहुत शांतप्रिय है। मैंने देखा है कि अपना अधिकार जानते हुए भी वो लड़ना नहीं चाहते। अब समय कम बचा है, नवंबर में चुनाव होना है। मैं ये महसूस करता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी होगी, नया चुनाव होगा, अच्छे लोग आएंगे। अभी मैंने देखा बहुत अच्छे लोग चुन करके आए हुए हैं। तो सरकार भी हमारे सरपंच को प्रलोभन दे देती है, वो भी उसे ठेकेदार बनाने लगती है। तो एक नए ढंग की अलग जगाना चाहते हैं। इस कड़ी में हमारे जुगल किशोर गुप्ता जी, चूँकि उपाध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं, सन 85 से हमारे साथ हैं, हकीम साहब के समय से, ये आपको बताएंगे। धन्यवाद। मिश्रा साहब ने तो काफ़ी डिटेल से कह दिया। अब मैं एक बात को ज़्यादा आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके पंच और सरपंच रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन इस समय पंच और सरपंच दोनों ही इस व्यवस्था से दुखी हैं। क्योंकि एक यहाँ पर लोकल हमारा वार्ड होता है, वार्ड का अपना एरिया किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन गांव का जो सरपंच होता है उसको कई किलोमीटर का एरिया कवर करना पड़ता है। वहाँ की टापोग्राफी, वहाँ की ज्योग्राफी जो है, वहाँ उन चीज़ों को अगर वो देखें तो उनको जो वो बता देते हैं वो यहाँ के मुकाबले में नील है। जबकि वहाँ पर ये जो सरपंच हैं उनको अगर भाग के कहीं जाना भी हो, काम के लिए, व्यवस्था के लिए जाना हो, उनको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो कैसे मैनेजमेंट करेगा। तो हम ये मिश्रा साहब ने जैसे डिमांड उठाई है कि पंच और सरपंच जो हैं, पहली बात तो उनको भी सीखना होगा कि वो एक मंच पे इकट्ठे हों। क्योंकि मैंने ये देखा कि पंचों सरपंचों के अंदर अपनी भी जो है वो भी उनकी जो ग्रुपिज़म बहुत ज़्यादा है, ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, इसी वजह से उनके काम में भी रुकावट आती है। अगर वो एक मंच ऑल इंडिया पंचायत परिषद पिछले 65 साल से इसी व्यवस्था को देख रहा है, इसी काम, आज पंच और सरपंच बैठा है, पंच और सरपंच बन के वो इसी AIPP की बदौलत बैठा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे 35 साल के संघर्ष के बाद गवर्नमेंट ने दिया, दान में नहीं दिया, 35 साल का संघर्ष किया था। और उसके बाद जब यहाँ पे लागू करने की बात आई तो यहाँ पे सरकार ने कहा ये यहाँ 370 लगा है, भाई यहाँ पर होता ही नहीं, कितनी देर से तो इलेक्शन नहीं हुए। ये तो मोदी साहब की मैं समझता हूँ कि एक ग्रेटनेस है जो उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया और यहाँ पे ग्रास रूट लेवल को, डेमोक्रेसी को बनाया भी और यहाँ पर उसको बढ़ाया भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक ये पंचों सरपंचों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे कि वो अपने कामकाज को सुचारू रूप से कर सकें, तब तक शायद पंचायती रूप का वो रिजल्ट सामने नहीं आएगा जो सरकार चाहती है, जो लोग चाहते हैं और जो वहाँ के लोगों की उम्मीदें हैं। धन्यवाद आपका बहुत।